हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा सौर मंडल। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाले सभी चमकती हुई आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड या इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी जो हम चीज़ें पृथ्वी से आकाश की में देखते हैं, जो आकाश में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, जो आकृतियाँ हमको दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। इसमें आपके सूर्य आते हैं, चंद्रमा है, तारे हैं इत्यादि चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर खा है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? तो आप इस प्रकार से एक लाइन खींच लेगा, एक तरफ लिखिएगा ग्रह, दूसरी तरफ उपग्रह। ग्रह में पहला अंतर है, ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। जबकि उपग्रह की बात करते हैं तो उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। सेकंड पॉइंट है, ग्रह में लिखेंगे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, और अगर हम उपग्रह में लिखेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है, और जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको हम बोलते हैं ग्रह। ग्रहों की संख्या हमारी होती है 8, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह जैसे कि आपका चंद्रमा है, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पॉइंट नंबर थर्ड में लिखेंगे, सौरमंडल में इसकी कुल संख्या 8 है। जो ग्रह हैं उनकी कुल संख्या कितनी है सौरमंडल में? टोटल 8 संख्या हैं। जबकि हम उपग्रह की बात करते हैं तो सौरमंडल में इनकी कुल संख्या कितनी है? 64 है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 64। यानी कि 8 हमारे ग्रह हैं और 64 उपग्रह हैं। आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर गा है, कुइपर बेल्ट क्या है? यहाँ पे सही कर लीजिएगा, गलत लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा कुइपर। ठीक है, कुइपर बेल्ट क्या होता है तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लिखेंगे अपनी कॉपी में, नेपच्यून के पास सौरमंडल की आखिरी सिरे पर एक तस्तरी नुमा विशाल पट्टी है जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहते हैं। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। तो आपने जाना जो नेपच्यून के पार सौरमंडल का जो आखिरी सिरा है उसमें एक आपको तस्तरी नुमा विशाल पट्टी है जिसे हम कुइपर बेल्ट या मेखला के नाम से जानते हैं। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिसमें कई बर्फ के भी बने हुए हैं। धूमकेतु जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ पूछा जा रहा है कि निहारिका से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को ही क्या बोलते हैं? निहारिका, या इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। ठीक है,
जो हमारे वास्तव में जो आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन से, और किससे हुआ है? हीलियम से। ये He हीलियम का प्रतीक होता है, रसायन विज्ञान में आप लोग पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन क्या है? ये H जो है, कैपिटल H, वो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। कैपिटल H यानी इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम आपका 1H1 होता है, ड्यूट्रियम 1H2 होता है और 1H3 ट्राइटियम होता है। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे बोलते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक जो समान हो उनको हम बोलते हैं समस्थानिक, और जिसमें किसी तत्व का परमाणु भार समान हो उसको हम बोलते हैं समभारिक। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे नीचे बेस में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है उससे बोलते हैं परमाणु भार। ठीक है, अगर परमाणु क्रमांक समान होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं, यदि परमाणु भार समान होता है तो उसको हम समभारिक कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं? हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो उत्तर में लिखेंगे, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथ जो असंख्य तारों का समूह है, आकाशगंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में है। तो आपका जो सौरमंडल है किस में है? वो एक मंदाकिनी नामक आकाशगंगा है, उसके अंतर्गत पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला इसमें पॉइंट दे रखा है कि तारे गर्म खालिस्तान से बने गोले हैं। तो जो तारे होते हैं फ्रेंड्स, वो किसके बने हुए हैं? गर्म गैसों से बने हुए गोले हैं। दूसरा है, हमारे सौर मंडल में खालिस्तान ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ग्रहों की संख्या 8 है, तो खालिस्तान में आप लिख देंगे 8। तीसरा है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला है, क्षुद्र ग्रह खालिस्तान एवं खालिस्तान ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो जो दोस्तों क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। अगर इनका क्रम हम देखते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये टोटल आपके 8 ग्रह होते हैं। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह होता है, ये सूर्य का चक्कर 88 दिनों में कंप्लीट कर देता है, और सबसे गर्म ग्रह भी बुध है। शुक्र जो होता है सबसे चमकीला ग्रह होता है, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मंगल आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि और वरुण आपके हैं। इस प्रकार से आप 8 ग्रहों के नाम भी याद कर लीजिएगा और इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ पहला चैप्टर का जो प्रश्न अभ्यास है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।